प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि कुंडली में कौन ग्रह एक साथ बैठे हों और किस ग्रह के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही हो तो जातक महाधनवान होता है। दर्शकों, केवल द्वितीय भाव ही धन भाव नहीं है, द्वितीय भाव से ही धन भाव को नहीं देखा जाता। पंचम भाव और एकादश भाव का भी बहुत महत्वपूर्ण योग है धन योग के लिए। अगर पंचम भाव में बुध अपनी राशि में स्थित हो और उस पर एकादश भाव में बैठ करके चंद्र, मंगल और गुरु दृष्टि दे रहे हों, बुध स्वगृही होकर के पंचम भाव में बैठा हो और एकादश भाव में चंद्र, मंगल और गुरु बैठे हों तो जातक निश्चित रूप से महाधनवान होता है। आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। पंचम भाव में बुध की राशि हो, बुध स्वयं बैठा हो, बुध अपनी राशि में बैठा हो तो दर्शकों, बुध की दो राशि है, मिथुन और कन्या। तो मान लीजिए मिथुन राशि में पंचम भाव में यहाँ बुध बैठा हुआ है और बुध मिथुन राशि में है तो अगले भाव में कौन सी राशि होगी? मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, इस प्रकार से राशियां स्थापित होगी। अर्थात पंचम भाव में मिथुन राशि होगी तो कुंभ लग्न की कुंडली होगी। किसी जातक का जन्म जिसका कुंभ लग्न में हुआ है, मिथुन राशि में बुध पंचम भाव में बैठा हो और एकादश भाव में चंद्र, मंगल और गुरु बैठे हों, चंद्र, मंगल और गुरु एकादश भाव में बैठे हों। पंचम भाव में बुध मिथुन राशि में बैठा हो और कुंभ लग्न की कुंडली में मिथुन लग्न में बुध पंचम भाव में बैठा हो अपनी राशि में और एकादश भाव में चंद्र, मंगल और गुरु बैठे हों। दर्शकों, ऐसी कुंडली जिस जातक की होगी वो जातक महाधनवान होगा। अब आइए देखते हैं कि जो ग्रह जहाँ बैठे हुए हैं किन किन भावों के स्वामी हैं। तो बुध स्वगृही होकर बैठा हुआ है पंचम भाव में और इसकी एक दूसरी राशि है कन्या राशि जो अष्टम भाव में है। तो बुध पंचमेश, त्रिकोणेश और अष्टमेश है, यहाँ बैठा हुआ है स्वगृही होकर पंचम भाव में। एकादश भाव में चंद्र, मंगल, गुरु बैठे हैं। चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? चंद्रमा खष्ठेश है, छठे भाव का स्वामी। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, कर्क राशि छठे भाव में। तो चंद्रमा खष्ठेश होकर के लाभ भाव में बैठा है। मंगल तृतीयेश और दशमेश है, पराक्रमेश और दशमेश होकर के लाभ भाव में बैठा है। गुरु लाभेश और धनेश होकर के धन भाव में बैठा है। तो यहाँ देखिए, गुरु की स्थिति सबसे उत्तम है धन के लिए, क्योंकि धनेश, धनेश और लाभेश होकर के गुरु लाभ भाव में बैठा है। ये तो धन योग है ही है, ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। तो अब इसके साथ में मंगल बैठा हुआ है, मंगल दशमेश होकर बैठा हुआ है और पराक्रमेश है। चंद्रमा खष्ठेश है। चंद्रमा कहीं से नहीं समझ में आता कि चंद्रमा अच्छे भाव का स्वामी है, चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है और खराब स्थान में यहाँ बैठा हुआ है दर्शकों। लेकिन बुध त्रिकोणेश होकर के पंचम भाव में बैठा है। बुध की पूर्ण दृष्टि चंद्र, मंगल और गुरु पर पड़ रही है और गुरु, मंगल, चंद्र की पूर्ण दृष्टि बुध पर पड़ रही है। अब दर्शकों यहाँ देखिए कि चंद्र खष्ठेश है, फिर भी सूत्र कहता है कि बुध स्वगृही होके पंचम भाव में बैठा हो, चाहे वो कन्या में हो चाहे मिथुन में हो। तो हम पहले मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि में बुध पंचम भाव में बैठा हो और चंद्र, मंगल और गुरु एकादश भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक महाधनवान होता है। दर्शकों, यहाँ गुरु और चंद्र साथ में बैठे हुए हैं तो गजकेसरी योग, अगर मंगल न होता यहाँ गुरु चंद्र अकेले होते तो एक गजकेसरी योग भी होता।
मंगल बैठा हो, मंगल भी दशमेश होकर बैठा हुआ है। बुध शुभ ग्रह की इन पर दृष्टि पड़ रही है। ऐसा जातक महाधनवान होगा। दर्शकों, आइए देखते हैं कि अगर कन्या लग्न में बुध यहाँ बैठा हो और चंद्र मंगल गुरु लाभ भाव में बैठे हों तब क्या स्थिति होगी, कौन ग्रह कहाँ का स्वामी होगा। मान लीजिए कि कन्या लग्न में बुध पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो बुध कन्या लग्न में पंचम भाव में है, तो उसके बाद तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, इस प्रकार राशियां स्थापित हो गई। अब सूत्र है कि बुध अपने घर में स्वगृही होकर पंचम भाव में बैठा हो, चाहे मिथुन में हो चाहे कन्या में। तो मिथुन का तो हमने देख लिया, अब कन्या का देखते हैं। बुध कन्या राशि में पंचम भाव में बैठा हो, तो एकादश भाव में कौन हो, चंद्रमा, मंगल और गुरु। अब यहाँ देखिए कौन ग्रह किस किस घर के स्वामी हैं। बुध यहाँ पर द्वितीयेश और पंचमेश होकर के बैठा हुआ है पंचम भाव में। कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि भी है और उच्च का भी होता है कन्या राशि में बुध। तो बुध द्वितीयेश, धनेश और पंचमेश होकर के पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि या उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो बुध की स्थिति तो बहुत अच्छी है। अब देखते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा तृतीयेश होकर के बैठा हुआ है। चंद्रमा की कर्क राशि होती है, कर्क राशि तृतीय भाव में, तो चंद्रमा तृतीयेश होके कर्क राशि में, चंद्रमा तृतीयेश होकर के लाभ भाव में बैठा है। मंगल द्वादशेश और सप्तमेश होकर के साथ में बैठा हुआ है लाभ भाव में। मंगल की एक राशि मेष है और दूसरी वृश्चिक राशि है, तो इसकी मेष राशि 12वें भाव में है और वृश्चिक राशि 7वें भाव में। तो मंगल द्वादशेश या व्ययेश और सप्तमेश होकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है। गुरु धनु राशि इसकी गुरु की अष्टम भाव में है और मीन राशि लाभ भाव में है। तो गुरु अष्टमेश और लाभेश होकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो दर्शकों, यहाँ देखिए चंद्रमा तो वृष लग्न के लिए पाप फलप्रद होता है, खराब होता है, लेकिन यहाँ बैठा हुआ है। और मंगल चंद्रमा पाप फलप्रद होकर के पाप स्थान में बैठा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा है, लेकिन धन के लिए अच्छा है। यहाँ पराक्रमेश होकर के बैठा हुआ है लाभ स्थान पर। मंगल व्ययेश और सप्तमेश होकर के बैठा हुआ है चंद्रमा और गुरु के साथ में। गुरु अष्टमेश और लाभेश होकर के यहाँ बैठा है। दर्शकों, यहाँ देखिए तीनों ग्रह चंद्र, मंगल और गुरु वृष लग्न के लिए तीनों पाप फलप्रद हैं। चंद्रमा तृतीयेश होने के कारण पाप फलप्रद है। मंगल द्वादशेश और सप्तमेश होने के कारण पाप फलप्रद है। सप्तम भाव केंद्र जरूर है, लेकिन ये मार्केश है, मारक स्थान है, इसलिए ये मारक में इसकी गिनती होती है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो व्ययेश भी है, इस कारण से खराब फल देगा। तो वृष लग्न के लिए मंगल भी पाप फलप्रद है। गुरु अष्टमेश और एकादशेश है, ये भी केंद्र और त्रिकोण से बाहर है। तीनों ग्रह चंद्र, मंगल और गुरु वृष लग्न के लिए पाप फलप्रद हैं और तीनों एक साथ लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखिए गुरु स्वगृही होकर बैठा, मीन राशि में अपने बैठा है। तो स्वगृही ग्रह किसी भी भाव में कहीं पर बैठे अच्छा फल देता है। तो गुरु यहाँ बैठा हुआ अपने घर में तो ये अच्छा फल देगा, एक चीज़ तो ठीक है। लेकिन मंगल और चंद्र साथ में बैठे हुए हैं। दर्शकों, मंगल और चंद्र मित्र हैं गुरु के, शत्रु नहीं हैं, इस कारण से ये सहयोग करेंगे इनका जरूर। और मंगल पाप फलप्रद है, लेकिन गुरु के साथ में बैठा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो अच्छा फल देगा यहाँ। और बुध पंचमेश है, अपनी उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। उच्च की राशि या मूल त्रिकोण राशि दोनों इसकी बुध की हैं। तो बुध की पूर्ण दृष्टि, शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि इन तीनों ग्रह पर पड़ रही है। इस कारण से सूत्र कहता है कि अगर पंचम भाव में बुध कन्या राशि में बैठा हो और उस पर चंद्र, मंगल और गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, या चंद्र, मंगल और गुरु एकादश भाव में हो
और बुध कन्या राशि में पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक महाधनवान होता है। दर्शकों, वृष चाहे वो बुध की चाहे जो भी राशि हो, चाहे वो मिथुन राशि में बैठे चाहे कन्या राशि में बैठे, पंचम भाव में बुध अपनी राशि में हो और एकादश भाव में चंद्र मंगल और गुरु हो तो ऐसा जातक महाधनवान होता है। दर्शकों, कुंडली में कई तरह से कुंडली देखी जाती है। जरूरी नहीं कि धनेश ही सब कुछ हो, और ग्रहों का भी योगदान होता है। बुध और बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, शुक्र शुभ ग्रह है, इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मंगल पापक ग्रह है, लेकिन मंगल भी अगर अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो बहुत अच्छा फल देता है, राजयोग देता है। मंगल तो भूमिपुत्र है, तो कोई भी ग्रह खराब नहीं होते। अब उनकी युति और दृष्टि कैसी है, कौन ग्रह राजयोग कारक है, कहाँ बैठा हुआ है, धन के लिए कैसा है, स्वास्थ्य के लिए कैसा है, ये स्पेशल चीज़ें देखी जाती। अगर जहाँ हम केवल धन के लिए देख रहे हैं वहाँ स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ धन की चर्चा हो रही है, इसलिए भले ही मंगल पाप फलप्रद है, मिथुन लग्न अगर पंचम भाव में है, कुंभ लग्न की कुंडली में मिथुन राशि में बुध पंचम भाव में बैठा है, तब तो मंगल दशमेश है। मंगल खराब पराक्रमेश जरूर है, 12वें तृतीय भाव का स्वामी है, लेकिन दशमेश होने के कारण ये परम शुभ है। तो मंगल यहाँ गुरु का मित्र भी है। चंद्रमा खस्थेश है जरूर, लेकिन गुरु के साथ में चंद्र मंगल अच्छा योग बना रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर महाधन योग होगा। यहाँ धन की केवल चर्चा हो रही, इसलिए अच्छा फल देंगे। इसी तरह वृष लग्न की कुंडली में बुध उच्च का होकर के यहाँ बैठा है, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। चंद्र मंगल और गुरु पर बुध की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसलिए यहाँ भी महाधन योग होगा। दर्शकों, धन योग की हमने आपसे बहुत चर्चाएं की। अगले वीडियो में हम फिर एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है नीचे। मिलने का समय 5 बजे से 7 बजे तक है। अगर कोई फ़ोन करना चाहें तो 5 से 7 के बीच में आप सब में से फ़ोन करें, और वैसे कुछ अपना मैसेज डालना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल दें, अपनी कुंडली डाल दें, अपना समय तारीख आदि डाल दें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आपकी शंका का समाधान हम अवश्य करेंगे। दर्शकों, आज यहीं तक। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।